तो हम लोग क्या वेट कर सकते हैं ओ कॉइन का ही? देखिए, जो ओ कॉइन है ना वो क्रिप्टो करेंसी नहीं है। ओके, ये आप इस बात को समझिए। ओ कॉइन क्रिप्टो करेंसी नहीं है, जस्ट एक हमने एक नाम दे दिया अपने अपनी अपनी वैल्यू को, या अपने डॉलर को कह लो, या किसी को भी। ओके, तो वो जस्ट एक यही मान लो कि $1 = 1 ओ कॉइन वहां पे लिखा भी है, वो उसको एज ए यूएसडीटी टाइप ही मान लो। ओके, कि उसकी वैल्यू जो है हम बराबर करने वाले हैं इसके अगेंस्ट, यूएस डॉलर के अगेंस्ट, इसलिए। बट वो अभी भी क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ना ही वो कहीं पे एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, या कहीं पे ऐसा कुछ नहीं है कहीं पे भी। ओके, द सेकंड थिंग इज, ये मैं आपको बताना चाहिए जिन लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं मालूम है। ओके, बहुत ध्यान से ट्रांजैक्शंस होती हैं, राइट? उनके जो वॉलेट एड्रेसेस होते हैं, और वो कैसे डालने हैं वहां पे कैसे करना है, इसमें बहुत ध्यान रखिए। कई बार गलत डल जाते हैं और वो जो आपका फंड है लॉस्ट हो जाता है, राइट? तो जिनको मालूम है पहले सीख लीजिए, उसके बाद ही क्रिप्टो करेंसी में आप अपना दखल देना। ओके, वहां पे जाना, क्योंकि एक बार आपके, क्योंकि यहाँ पे फंड्स लॉस्ट तो लॉस्ट, यहाँ पे उसकी रिकवरी कुछ नहीं होती। आपने गलत वॉलेट एड्रेस डाल दिया, जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन की जगह पे अगर आपने इथेरियम का एड्रेस डाल दिया, गया। सो बिटकॉइन का आपका वॉलेट है, बिटकॉइन का दूसरा वॉलेट होना चाहिए जहां पे आप ट्रांसफर कर रहे हो। ये नहीं कि दूसरा वॉलेट आपने गलती से टीथर का डाल दिया तो खत्म। ओके, सो वही नेटवर्क होता है उन्हीं चीजों का, या क्रिप्टो करेंसी से एक नेटवर्क पे हम ये लोग वर्क कर रहे हैं, उसी नेटवर्क पे ही वो चीज जानी चाहिए, तब वो ट्रांजैक्शन क्लियर होती है। तो इसलिए बहुत ध्यान से अपने फंड्स को, जब भी आपने यहाँ पे करना है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कुछ भी करना है, तो बहुत ध्यान से, या किसी एक्सपर्ट से पूछ लो, किसी से पूछो, तब वहां पे आप करना। अपने आप तौर पे करोगे तो उसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है। ओके, सो बट अगेन, ये सारा कुछ सही होने वाला है। वो जस्ट एक ऑप्शन दी हुई है हमारी कंपनी ने हम लोगों को, कि ओके क्रिप्टो से भी हो सकता है, क्योंकि ये काफी जमाना क्रिप्टो से भी चल रहा है। ओके, बट हमारे पास कार्ड्स पेमेंट्स भी हैं, तो जैसे ही कार्ड्स पेमेंट सही होती हैं आप कार्ड से करिए, वो अच्छा है। जिनको नहीं मालूम है, हाँ, जिनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में सब कुछ मालूम है, वो ठीक है, दोनों जगह प्ले कर सकते हैं। बट जब भी कार्ड्स होते हैं, थोड़े दिन वेट कर लीजिए, अभी कार्ड से ही अपना सारा कुछ करें जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ये सब जानना जरूरी था, क्योंकि सर बहुत सारे लोग इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, तो हमें भी मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि भाई हमको भी अब क्रिप्टो सीखना होगा, भाई हमको ये भी चीज करना होगा। तो इसीलिए सोचे कंफर्म कर लो, अगर सीखना ही है तो फिर सीख लेंगे, इसमें क्या है। थैंक यू एब्सोल्युटली। सर, थैंक यू। ओवर टू यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच चंदा मैम। बिल्कुल सीखना चाहिए हर किसी को, क्योंकि फ्यूचर है ये आने वाला। और अगर कल का सेशन आप अटेंड करते चंदा मैम, तो कल मुकेश सागर सर ने इतने अमेजिंगली इस चीज को डिफाइन किया था, हर एक टर्म को उन्होंने अच्छे से डिफाइन करके, और A to Z पर जैसे जाते हैं ना हम, तो उसी तरीके से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल क्लियर किया। अगर कोई वैसा होता है ना नौसिखिया, तो वो भी कल का सेशन देखकर बहुत कुछ समझ जाते वो। एक्सक्यूज मी मैम, ये इसमें यही ऐड करना चाह रहे थे कि कल का सेशन हम देखे हैं, लेकिन अचानक जो है मेरा ये पावर गया। तो जैसे आज भी मेरा लाइव प्रोग्राम में पावर चला गया, तो मेरा पावर के यहाँ थोड़ा फ्लक्चुएशन हो रहा है, कट जाती है। तो कल के सेशन के बाद ही जो है ना मैम, ये क्वेश्चन ज्यादा हिट हुआ है, तो हम उसको नोट किए थे। हम सोचे कि ये जो हम डायरेक्ट भिलन सर से ही पूछेंगे, या फिर नीरज सर या फिर दिनेश सर से पूछ लेंगे। तो अच्छा हुआ कि आज ढिल्लन सर आ गए हम लोग के बीच में, तो अच्छा कंफर्मेशन मिल गया। थैंक यू मैम। यस, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। नेक्स्ट हैंड रेज लेते हैं, हमारे साथ संतोष कुमार साहू सर हैं। यस सर, वेलकम, आइए आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो गुड मॉर्निंग हमारे ढिल्लन सर जी को करता हूँ। और सर मेरा एक सवाल ये है कि अभी हमारे कुछ जिनको हमने ब्लेस किया था, उनके टीम में अभी ग्लिचेस की वजह से सर कुछ फाउंडर का जो पैकेज है वो बाई तो नहीं हुआ था, पेमेंट कर दिया था, लेकिन बाद में जैसे ग्लिचेस ठीक हुए तो वो पैकेज तो बाई हो गए सर। उनकी जो फाउंडरशिप है वो सही है, लेकिन अभी उनके साथ हुआ ये है सर कि उन्होंने जिनको ब्लेस किया हुआ है और उनकी जो पैकेज बाई हुआ है उसमें उनको कमीशन कम दिख रहा है। जैसे फर्स्ट में जो 100% का जो दिखना था वो भी 25% ही दिख रहा है सर, और उसके बाद का भी 25। और इसके लिए सर हमने सपोर्ट को भी टिकट रेस किया है, और तो उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया सर ना। वो तो क्लोज हुआ है टिकट, वो बीच में ही अटका हुआ है, तो उसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा सर। यस
वेलकम संतोष जी, एब्सोल्युटली कुछ आईडीज में ऐसा है कि वो कमीशन थोड़ा कम दिख रहा है या 25% दिख रहा है। ये ठीक होने वाला है अभी डेफिनेटली। जैसे हमने पहले बताया कि कंपनी को मालूम है, जो आप लोगों ने सपोर्ट पे टिकट्स भी दिए हैं वो भी मालूम है, एंड उनके पास वो सारा डाटाबेस है कि कौन कौन सी आईडीज में क्या है। तो पहले वो सिस्टम को प्लेस कर रहे हैं, वो सारे जहाँ पे ग्लिच है उसको सही कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 1 हफ्ते में ये सारा कुछ आपको सही देखने में मिलेगा ये। या जी, ओके, तो सर हमें और सपोर्ट को लिखने की जरूरत तो नहीं है? देखो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है सपोर्ट को, मुझे ऐसा लगता है। जी अब जी देखो जी। जो टिकट वाली बात होती है ना, एक बार लिखी तो उसको वेट करिए। फॉर एग्जाम्पल राइट, मे बी 2 4 5 जी 10 सर। दिन वेट करिए। फॉर एग्जाम्पल सपोर्ट ने टिकट को क्लोज कर दिया, ओके, फिर भी क्लोज करने के बाद 1 2 दिन वेट करिए, एंड उसके बाद फिर उनका फॉलोअप लिए कि ऐसा ऐसा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। कई बार क्या होता है, सपोर्ट ने टिकट क्लोज कर दिया है कि आपकी क्वेरी सही होगी या व्हाटएवर, बट आपकी नहीं हुई होती, ओके। तो वहां पे क्या होता है कि मे बी वो दूसरे तीसरे दिन जी सही हो जी जाती है अपने आप, क्योंकि वो प्रोसेस में लगे होते हैं या क्यू में है आपकी वो चीज। टिकट पहले क्लोज हो गई है और आपकी चीज अभी सही नहीं हुई है, बट वो क्यू में है, ओके, वो लाइन में लगी हुई है, वो 2 दिन के बाद होगी। ऐसा क्योंकि 3 4 फाउंडर आए मेरे पास, उन्होंने सर सपोर्ट में टिकट डाल दिया है, तो सपोर्ट ने सर 2 दिन बाद क्लोज भी कर दिया, हमारा ये नहीं हुआ वो नहीं होना। तो अगले दिन वो आ गया, नहीं नहीं सर रहने दीजिए प्लीज, ओ हो गया काम हो गया। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बंद होने के बाद भी वेट करिए 1 2 दिन। अगर हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो तीसरे चौथे दिन फिर आपको रिमाइंड करवा सकते हैं कि मैंने ऐसे किया था, आपने टिकट क्लोज किया है, बट स्टिल ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तब फिर आप डालिए वहां पे। बट रोज रोज टिकट डालने की जरूरत नहीं है। ओके, ओके, ठीक है, Yes, थैंक यू thank सर। you so much, sir. Thank you. Next hand raise है प्रग्नेश वर्दे सर का। वेलकम सर, आइए आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं सर। थैंक यू सो मच नगमा मैम। रिलेट सर 3 4 सवाल मुझे आए हैं जो मैं आपसे यहाँ पे रखना चाहूंगा ताकि सबको आंसर मिल जाए। तो नगमा, हमें अटेंडेंस के हैंड रेज ले रहे हैं हम लोग या नहीं ले रहे? अटेंडेंस सर में है लेंगे हैंड रेज? बस ये ओके, सर 250 हैंड रेज हैं, तो प्रग्नेश वर्दे सर के बाद हम बिल्कुल अटेंडीज बिल्कुल, पर ही या चलते हैं। उनके भी हमें लेने हैं, बिल्कुल। या Yes, प्रग्नेश, sir. कैरी यस ऑन। यस यस यस। तो कुछ फाउंडर्स के 143 से ज्यादा अमाउंट डिडक्ट हो गया था, तो वो आपको मैंने बताया भी था इसके बारे में। तो वो लोग पूछ रहे हैं कि अब हम कैसे हम करेंगे या वो कैसे करना पड़ेगा, उसका ये सवाल है सर। या देखिए, कईयों के जो 143 डिडक्ट हुए थे उनके वॉलेट में भी आ गए, जो फंडिंग वॉलेट में, तो कईयों के पैसे आए हुए हैं वहां पे, राइट, कि वो नेक्स्ट परचेज उनसे कर सकते हैं। बट कईयों के नहीं आए हैं, ये भी एक बात है। ओके, वो मालूम है वैसे, आई थिंक सपोर्ट को ही मालूम है जो टिकट्स गई हैं। तो जस्ट वेट करिए, जब ये सिस्टम, क्योंकि आने वाले में भी 2 4 दिन में ये सारा सिस्टम सही होने वाला है, तो उसके बाद देखिए कि फिर भी अगर आपके प्रॉब्लम है फिर आप टिकट रेस करिए, ओके। क्योंकि कईयों के आ गए हैं, कईयों के नहीं आए, ये भी मुझे मालूम है। तो जस्ट वेट करिए, मुझे लग रहा है जैसे ही सिस्टम ओके होता है हमारा पेमेंट्स का, कार्ड्स का, क्योंकि कार्ड्स वाला सिस्टम अभी बिल्कुल बंद है,